राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण और आत्मगौरव के अमूल्य आदर्श दिए। यह दिन हमें हर वर्ष कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। आज के दिन उन वीर सैनिकों को भी श्रद्धा सुमन, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमारे सैनिक सीमाओं पर दिन और रात जागते हैं ताकि हम चैन से सो सके। उत्सर्ग की इस परंपरा के सम्मान और स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसे जल्दी ही लोकार्पित किया जाएगा। युवाओं के बीच मां तुझे प्रणाम योजना काफी लोकप्रिय हुई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में युवाओं के प्रवेश के लिए सेना के सहयोग से उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। कॉलेजों और स्कूलों में सैन्य कैरियर के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सन 1857 के स्वातंत्र्य समर और स्वाधीनता संग्राम के रणबांकुरों के बलिदान और शौर्य को हमेशा याद रखने और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने के लिए जननायक टंट्या भील, बिरसा मुंडा, राजा सरजू प्रसाद, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में भव्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। भावरा में आजाद स्मृति मंदिर के निर्माण के साथ ही जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली पर स्मारक एवं भीमा नायक की जन्मस्थली पर भीमा नायक प्रेरणा केंद्र का निर्माण करवाया जा रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। स्वतंत्रता किसी भी देश के नागरिकों को विकास का आकाश और प्रकाश उपलब्ध कराती है, जिसका लाभ लेकर प्रगति की कई मंजिलों को तय किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में यही कर दिखाया गया है। 11% से अधिक आर्थिक विकास दर हासिल कर आज हम देश में सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाले बड़े राज्य बन गए हैं। पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपये से बढ़कर 54,000 रुपये से अधिक हो गई है। लगभग 25% की अत्यंत गौरवपूर्ण कृषि विकास दर प्रदेश ने हासिल कर दिखाई है। राज्य के बजट का आकार 1 दशक में बढ़कर लगभग 5.5 गुना हो गया है। निसंदेह यह दशक मध्य प्रदेश की शानदार आर्थिक विकास का दशक रहा है। प्रदेश के निवासियों के मर्म और उसकी पीड़ा को, संस्कृति और दर्शन को, आवश्यकता और स्वभाव को, उसकी व्यवस्था और शक्ति को गहराई से जानकर ही हमने पिछले 1 दशक में प्रदेश के विकास की कोशिशें की हैं। विकास के कार्यक्रम और योजनाएं जनता से पूछकर, जनता के सामने, जनता के द्वारा बनाई गई हैं। जन सहयोग के साथ साथ सरकार ने व्यवस्थित तरीके से विकास की आयोजना को भी प्राथमिकता दी है। जहां वर्ष 2003-04 में आयोजना व्यय कुल व्यय का लगभग 26% होता था, वहीं अब यह लगभग 46% हो गया है। समाज और सरकार की इस जुगलबंदी का परिणाम न केवल सरकार को बार बार मिल रहे जनादेश से मिली अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिरता में प्रतिबिंबित हुआ है, बल्कि जनता के भीतर विकास के लिए गहरी प्रतिबद्धता और उत्साह के संचार में भी दिख पड़ा है। अल्पकालीन तदर्थ उपायों की जगह सुशासन, आर्थिक विकास की तेज रफ्तार और गरीबों, मजदूरों, किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास और अंत्योदय के बड़े नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वयं को एकाग्र करते हुए हमने दृष्टिपत्र 2018 तैयार किया है, जिसे क्रियान्वित करने के लिए पिछले 8 माहों से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से मध्य प्रदेश की कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण दर्जा मिला है। पिछले 3 वर्षों से हमें राष्ट्रीय स्तर पर कृषि कर्मण अवार्ड और कृषि में बेस्ट लीडरशिप अवार्ड मिल रहे हैं। जहां वर्ष 2004-05 में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जाता था, वहां वर्ष 2013-14 में 27 लाख हेक्टेयर तक इस उपयोग को बढ़ाया गया। अब हम वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित करेंगे। नर्मदा छिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना को मात्र 14 माह की अवधि में पूर्ण किया गया है
और अब नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना पर काम आरंभ कर दिया गया है। साथ ही पार्वती काली सिंध परियोजना भी परिकल्पित की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कृषि की अभूतपूर्व उन्नति के इन वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई। इस अवधि में प्रकृति ने किसानों को हर तरह से कसौटी पर कसा है। ओला पाला और अतिवृष्टि ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया, किंतु सरकार हर कदम पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। हमने प्राकृतिक विपदाओं के बीच में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर हासिल कर मध्य प्रदेश को एक मॉडल बनाया है कि कैसे प्रकृति की चुनौतियों को भी अवसर में तब्दील किया जा सकता है। प्रभावित किसानों को मध्य प्रदेश के इतिहास में अधिकतम राहत उपलब्ध कराई गई है। इस वर्ष मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, राज्य जैविक कृषि विकास काउंसिल, मुख्यमंत्री किसान विदेश अध्ययन यात्रा आदि के रूप में हमने कृषि में नई पहल करने का क्रम जारी रखा है। मेरा खेत मेरी माटी उपयोजना में 24,000 काम मंजूर हुए हैं। हमारे किसान फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील एवं अर्जेंटीना की यात्रा करके आए हैं। आज प्रदेश देश के नए अन्नागार के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मेरा लक्ष्य है कि कृषि की विकास दर को न केवल साल दर साल कायम रखने के अत्यंत कठिन संकल्प को साकार किया जाए, बल्कि इस विकास का लाभ उन किसानों तक भी सुनिश्चित किया जाए जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं। अब हम इस वर्ष 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक कृषि महोत्सव पूरे प्रदेश भर में मनाने जा रहे हैं और भविष्य में हर वर्ष 1 माह तक इसे मनाया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर 8.50% रही है। यह वृद्धि दर राष्ट्र में सर्वाधिक थी। प्रदेश में मछुआरों की सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा में लगभग 2 लाख मछुआरों को सहायता प्रदान की गई है। दृष्टिपत्र के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के उत्तरोत्तर विकास के लिए ग्रामों में भी शहरों के समकक्ष अधोसंरचनाएं निर्मित की जाएंगी। इस दिशा में काम करते हुए गांव के सुनियोजित विकास के लिए प्रदेश के हर गांव का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके क्रियान्वयन का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। मास्टर प्लान में ग्रामीणों द्वारा बताए गए कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाएंगे। आवागमन सुविधाओं से वंचित हजारों गांव अब 12 पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक प्रदेश में 55,000 किलोमीटर लंबी 12,000 से अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 तक की आबादी वाले सामान्य और 250 तक की आबादी वाले आदिवासी बहुल गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। दृष्टिपत्र 2018 में समस्त ग्रामों को 12 सड़कों से जोड़ने और प्रांतीय राज्य मार्गों के विश्व स्तरीय उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश में 500 किलोमीटर राजमार्गों को 4 लेन में बदला जा चुका है। आगामी 5 वर्ष में राजकीय राजमार्गों के 1000 किलोमीटर सड़कों को 4 लेन में परिवर्तित किए जाने का लक्ष्य है। जन निजी भागीदारी, NUT एवं अन्य पद्धतियों के जरिए करीब 11,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण सड़क विकास निगम द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण परिवहन सेवा शीघ्र ही आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास मिशन के जरिए 1.25 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण मध्य प्रदेश में आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश मनरेगा के जरिए सबसे ज्यादा स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाला राज्य है। मनरेगा में बेहतर वित्तीय प्रबंधन को पूरे देश में सराहा गया है। प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2018 तक सभी बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध करवाना और लगभग 1.5 करोड़ आबादी को पाइपलाइन के जरिए घरेलू नल कनेक्शन पानी देना सरकार का दृष्टिपत्र में रेखांकित संकल्प है। वर्ष 2014-15 में सभी मजरे पारे टोलों में कम से कम एक पेयजल स्रोत उपलब्ध करवाया जाएगा। बेहतर पेयजल की सुविधा जनता को उपलब्ध कराने हेतु जल निगम का गठन किया गया है। दृष्टिपत्र के अनुसार गुणवत्ता युक्त ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता के जरिए राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में काम करते हुए पिछले वर्ष सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की
250 मेगावाट क्षमता की 2 विस्तार इकाइयां तथा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण में 600 मेगावाट की 1 इकाई क्रियाशील हुई है। इस वित्तीय वर्ष में परियोजना की 600 मेगावाट की दूसरी इकाई क्रियाशील होगी। प्रदेश में ट्रांसमिशन प्रणाली में हानियों को घटाकर 3% किया गया है, जो देश में सबसे कम है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की योजना दृष्टिपत्र में प्रस्तावित है। इस दिशा में इस वर्ष नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से लगभग 2500 मेगावाट की विद्युत क्षमता निर्मित हो सकेगी। प्रदेश में 130 मेगावाट क्षमता के देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना फरवरी 2014 में नीमच जिले के डीकैन में हुई है। बढ़ती हुई शहरी आबादी की आवश्यकताओं के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए छोटे और बड़े शहरों में व्यवस्थित विकास तथा नगरीय सुविधाओं और अधोसंरचनाओं में सुधार के प्रावधान दृष्टिपत्र में किए गए हैं। शहरी लीज नवीनीकरण की नीति बनाकर प्रवर्तित की गई है। सभी शहरों के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। हर साल 1 लाख शहरी आवासों का निर्माण और शहरी अवशिष्ट प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता है। बृहद द्रुत परिवहन प्रणाली के तहत इंदौर तथा भोपाल शहरों में लाइट मेट्रो रेल परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। जबलपुर एवं ग्वालियर शहर में भी मेट्रो रेल परियोजना के लिए साध्यता सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई है। सुरक्षित एवं सुगम यातायात के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात सूचना प्रबंधन एवं नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया जा रहा है। बड़े नगरों के लिए पार्किंग मास्टर प्लान, लोक परिवहन मास्टर प्लान एवं ट्रांजिट केंद्रित विकास मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्थाओं के सुधार के लिए प्रतिबद्ध नगरीय परिवहन कोष बनाया गया है। महिलाओं के अधिकारों एवं पात्रता से संबंधित सभी विषयों पर सामाजिक और प्रशासकीय स्तरों पर विशेष संवेदनशीलता की बात दृष्टिपत्र में रेखांकित की गई है। इस दिशा में बहुत से नए कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना देश में अपनी तरह की अलग योजना है, जो कन्या जन्म को प्रोत्साहन देती है। महिला सशक्तिकरण की एक नवीन योजना स्वागतम लक्ष्मी भी लागू की गई है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से शौर्या, वीरांगना आदि योजनाओं के जरिए युवतियों महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के साथ ही सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कौशल विकास तथा लाभकारी रोजगार की दृष्टि लेकर वर्ष 2018 तक की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत सभी विकास खंडों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा में सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है। ईजीएस और सैटेलाइट शालाओं का प्राथमिक शालाओं में उन्नयन कर इनके लिए लगभग 56,000 शिक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अनुसार 26,000 से अधिक मिडिल शिक्षक, 31,500 प्राथमिक शाला शिक्षक, 6,000 से अधिक प्राथमिक प्रधानाध्यापक और 5,500 से अधिक मिडिल प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 1/4 सीटें आरक्षित की गई हैं। अभी तक ऐसे 4,64,000 बच्चों को प्रवेश दिलवाया गया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने के लिए इस वर्ष चलाया गया स्कूल चलें हम अभियान विशेष रूप से सफल रहा है। अभियान में लगभग 3 लाख प्रेरकों ने सक्रिय भागीदारी की है। ऐसे बेसहारा बच्चे जो अभी उपेक्षित जीवन बिताने के लिए अभिषिक्त थे, उन्हें भी स्कूलों में इस अभियान के तहत प्रवेश दिलाया गया है। उच्च शिक्षा में वर्तमान में प्रदेश राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात के लक्ष्य जो 25% है को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। वर्ष 2013-14 में प्रदेश लगभग 20% सकल पंजीयन अनुपात प्राप्त कर चुका है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभाग द्वारा
महाविद्यालयों में नए रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों को संचालित करने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए उच्च शिक्षा ऋण कोष का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किए गए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग आयोग मध्य प्रदेश वरिष्ठजन आयोग के अनुरूप ही मध्यम वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मध्यम वर्ग आयोग का गठन किया गया है। समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में अल्ट्रा स्मॉल बैंक प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में लगभग 2200 अल्ट्रा स्मॉल बैंक प्रारंभ किए गए हैं, जिनके माध्यम से 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक का समव्यवहार किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए न केवल बहुत सी नई योजनाओं का प्रवर्तन किया गया है, बल्कि उनके कल्याणार्थ मुहैया कराई जाने वाली राशि में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, BDS, BEd, फार्मेसी, नर्सिंग एवं डिप्लोमा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अशासकीय महाविद्यालयों में लगने वाली फीस की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया है। महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों तथा शेष जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों के लिए आवास सहायता के लिए विशेष राशि दी जा रही है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावासों की स्थापना की जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना और इस वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिए कौशल विकास योजना शुरू की गई है। सामान्य निर्धन वर्ग हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई हैं। किन्नरों को समाज में उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा दिलाने के लिए शीघ्र ही किन्नर पंचायत आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 3 नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए कार्य आरंभ हो चुका है और वर्तमान चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन का बड़ा कार्य हाथ में लिया गया है। राज्य कैंसर संस्थान और कैंसर केयर संस्थान स्थापित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। वैकल्पिक उपचार प्रणालियों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने हेतु 1000 नवीन आयुष औषधालय खोले जाने की योजना के तहत इस वर्ष प्रथम चरण में 200 नवीन आयुष औषधालय खोले जा रहे हैं। प्रदेश के 4 आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर क्रमशः 66 से 53, 310 से 227 तथा 3.1 से 2.4 हुई है। वर्ष 2018 तक इन सूचकांकों को राष्ट्रीय औसत के नीचे लाना हमारा लक्ष्य है। यह भी लक्ष्य है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। इस वर्ष चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लगभग 500 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में औषधि, उपकरण एवं सामग्री के उपार्जन एवं आपूर्ति में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, गुणवत्ता, दक्षता के साथ साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन गठित किया गया है। नागरिकों को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, निःशुल्क जांच योजना, संजीवनी 108 एवं निःशुल्क परिवहन सेवा, ममता एवं आस्था अभियान, चलित चिकित्सालय, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य बीमारी सहायता निधि जैसी
जनोपयोगी योजनाओं के सकारात्मक परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें निरंतर रखा जा रहा है। कृषि के साथ उद्योग भी सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश आज देश के औद्योगिक नक्शे पर नया आकार ले चुका है। गत 3 वर्षों में प्रदेश की औसत औद्योगिक विकास दर 9% रही है, जो देश की औसत औद्योगिक विकास दर से 2 गुनी है। व्यापार को बढ़ावा देने तथा प्रदेश को व्यापार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन मंडल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। अब प्रदेश के युवाओं को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। नए उद्योग स्थापित करने हेतु मार्केट सर्वे, ब्रांड बिल्डिंग तथा सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में 8 से 10 अक्टूबर 2014 तक चौथी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रदेश के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के कार्य को मिशन के रूप में लिया है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित किए हैं। हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि 38 वर्ष के बाद भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक हासिल किया है। गौरव की बात यह भी है कि इस टीम में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर की 6 खिलाड़ी सम्मिलित रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। प्रदेश को पर्यटक मित्र प्रदेश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से भोपाल में हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंदौर में होटल प्रबंधन संस्थान एवं जबलपुर में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। प्रदेश के कई स्थानों जैसे सांची, ओरछा, मांडू, खजुराहो, दतिया, नगर मढ़ई, तामिया पातालकोट, सलकनपुर, चित्रकूट, पन्ना, चौरल एवं अमरकंटक जैसे स्थलों को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रदेश वनों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हरित आवरण को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष हरियाली महोत्सव के दौरान एक ही दिन में 1 करोड़ 14 लाख पौधे रोपण का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष हरियाली महोत्सव में कुल 7.5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। बांस वनों का विकास जन आंदोलन के रूप में करने के लिए वन समितियों को इससे जोड़ा जा रहा है, जिससे बांस आधारित रोजगार का विस्तार होगा। पारदर्शी और उत्तरदायी शासन देने के लिए पूर्व में समाधान ऑनलाइन, समाधान 1 दिवस में, जन सुनवाई, आइडियाज फॉर सीएम जैसे प्रयोग किए गए थे। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर सीएम हेल्पलाइन 181 आरंभ की गई है। नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं की सही और नवीनतम जानकारियां प्रदान करने एवं उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने में यह हेल्पलाइन के प्रारंभ से अब तक इस पर लगभग 12,75,000 कॉल्स प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 11,23,000 कॉल्स जानकारियां लेने के लिए तथा शेष लगभग 1,52,000 कॉल्स शिकायतों से संबंधित है। सीएम हेल्पलाइन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके शुभारंभ के पश्चात प्रतिदिन औसतन 40,000 कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी काडर की स्थापना की जा रही है। लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत सेवाओं की संख्या 47 से बढ़कर 101 कर दी गई है। डिजिटल हस्ताक्षरों वाले जाति प्रमाण पत्र पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को देने का अभियान शुरू किया गया है। त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 100 योजना लागू की जा रही है। सिंहस्थ 2016 आयोजन के लिए सुविधाओं एवं आवश्यक अधोसंरचना के योजनाबद्ध विकास के लिए कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस बार सिंहस्थ वैश्विक समस्याओं पर विचार के लिए एक चिंतन कुंभ भी होगा। पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी की चुनौतियां,
सभी धर्मों की मूलभूत एकता, नैतिक शिक्षा का महत्व जैसे बहुत से विषय हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श के लिए सिंहस्थ मंच प्रस्तुत करेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, मध्य प्रदेश आज एक निर्णायक मोड़ पर है। यह मोड़ है विकास और तरक्की का, सर्वजन की खुशहाली का। मेरा आग्रह है कि आजादी के इस पावन पर्व पर हम सब प्रदेश के विकास में नई शक्ति और नए संकल्प के साथ जुट जाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। It was dark and utterly bleak when our land lay sick